एकम नविका को देखकर मुस्कुरा देता है। उसने पूछा, बताओ ना, तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए। नविका उस बच्चे को उठाकर वहां से जाते हुए बोली, तुम्हें क्या है? मैं जो भी करूं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम मेरे दोस्त थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। तुम्हें जवाब मेरे देना मैं जरूरी नहीं समझती। उसे जाता देखकर एकम ने उसे आवाज लगाया, रुको। नविका पीछे पलटती है। एकम 2 कदम आगे बढ़कर उसके गाल को पिंच करके बोला, तुम बहुत क्यूट हो, एकदम बच्ची जैसी। एकम मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। उसे जाता देखते हुए नविका अपना गाल सहलाने लगती है। उसने उस बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ था, तभी वो बच्चा उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगता है। नविका उसे घूरते हुए उसके हाथ को रोककर बोली, चल रही हूं ना। नविका उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। नविका अक्सर उस बच्चे को लेकर उस पार्क में आया करती। उसकी मुलाकात एकम से होती, दोनों के बीच खटपट होती रहती थी। एक दिन नविका उस बच्चे को झूले में बिठाकर झुला रही थी। एकम उसकी ओर आकर झूले को रोक देता है। नविका उसकी तरफ देखती है पर एकम उसे इग्नोर कर झुककर उस बच्चे को देखकर उसका गाल सहलाकर बोला, तुम बहुत प्यार हो, मुझे यहाँ से जाने के बाद तुम बहुत याद आओगे। शायद मैं जब यहाँ वापस आऊँ तो तुम बहुत बड़े हो चुके होंगे, शायद मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। उम्मीद करूंगा कि तुमसे आने के बाद जरूर मिलो। वह बच्चा एकम को आंखें टिमटिम कर देख रहा था। उसे तो उसकी बात समझ नहीं आ रही थी पर फिर भी वह बड़े गौर से उसे देख रहा था। एकम वहां से उठकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ फिर। एकम अपना हाथ हिलाकर उस बच्चे को बाय बाय करता है, बदले में वह बच्चा भी अपना हाथ हिलाकर बाय करता है। एकम वहां से धीरे धीरे चलने लगता है। नविका उसे जाते हुए देख रही थी। उसने मन में कहा, वैसे तो हमेशा मेरे आगे पीछे बात करने के लिए घूमता रहता है, आज बिना कुछ बोले ऐसे कैसे जा रहा है और यह कहाँ जाने की बात कर रहा है। आखिर में नविका का उसे आवाज देकर रोकती है। एकम पलटकर अनजान बनते हुए बोला, तुमने मुझे रोका, पर किस लिए? नविका उसे देखकर बोली, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? एकम अपने कंधे उचकाकर बोला, मैं तुम्हें क्यों कुछ बताऊं? तुम बताती हो क्या मुझे कुछ? वैसे भी तुमने ही तो कहा कि हम दोनों दोस्त नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? नविका मुंह बनाकर बोली, ठीक है, अब मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूं। एकम ने एटीट्यूड के साथ कहा, पर अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। नविका थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम ही तो मुझसे दोस्ती करने के लिए पीछे पड़े रहते थे ना, तो अब क्या हो गया? एकम ने कहा, पहले तुम्हारा मन नहीं था और अब मेरा मन नहीं है। नविका वहां से जाते हुए बोली, ठीक है, मत बना मुझे क्या। उसे जाता देखकर एकम ने जल्दी से कहा, अरे रुको तो सही, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतने नखरे करती थी, मैंने थोड़ा सा कर दिया तो तुम पीछे हट रही हो। नविका ने पलटकर जवाब दिया, मुझे पता था तुम मुझसे बात करोगे, इसलिए मैं बस नाटक का जा रही थी। कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? एकम ना में सिर हिलाकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे पता था मैं आपको ऐसा कुछ करूंगा तो तुम मुझसे जरूर बात करोगी। तुम किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करती, ये तो मैंने देख लिया, पर ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गई? नविका मुंह बनाकर बोली, तुम मुझसे बात ना करके उस छुटकू बच्चे से कैसे बात कर रहे थे? मुझसे बात नहीं करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उससे क्यों बात कर रहे थे? एकम हंसते हुए बोला, तुम्हें उस बच्चे से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इतना प्यारा तो है वह। प्यारा? प्यारा तो वो बिल्कुल नहीं है, एक नंबर का शैतान है, शैतान, मुझे तो उसने परेशान करके रख दिया है, नविका ने कहा। नविका अचानक कुछ रियलाइज करती है। वह अपने आसपास देखकर अपने सिर पर मारकर बोली, हे भोलेनाथ, ये लड़का कहाँ चला गया फिर से? परेशान मत हो, यही कहीं होगा, चलो साथ में ढूंढते हैं। नविका अपना सिर हिला देती है। दोनों उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वो बच्चा उन्हें मिल ही जाता है। नविका उस बच्चे को पकड़कर बेंच पर बैठ गई थी। वह इधर उधर भाग भाग कर इसे ढूंढ रही थी। वो हौंकते हुए उस बच्चे के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज बता भी दे, किस जन्म का ला ले रहा है तू मुझसे? मैं माफ मांग रही हूँ तुझसे, माफ कर दे, पर प्लीज ऐसे टॉर्चर मत किया कर। एकम को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। एक छोटे से बच्चे के सामने नविका गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी। ये नज़ारा देखकर एकम की हंसी ही नहीं रुक रही थी। एकम को हंसता देखकर वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। उन दोनों को देखकर हंसता देखकर नविका पैर पटक कर वहां से जाते हुए बोली, मुझे रहना ही नहीं तुम दोनों के साथ। उसे जाता देखकर एकम उसे पीछे से आवाज लगाकर बोला, देखो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, पर इस बच्चे का क्या? मुझे तो इसका घर भी नहीं पता। नविका झल्लाते हुए उनकी ओर आती है और उस बच्चे को गोद में उठाकर बिना एकम से कुछ कहे जाने लगती है। एकम बस उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराते रहता है। अपनी इन प्यारी यादों को याद कर एकम मुस्कुरा रहा था। एकम खुद से बोला, कितनी प्यारी थी तुम, तुम्हारे गुस्से में पर भी प्यार आता था, तुम्हारा वो गुस्से में फुला चेहरा भी दिल को भा जाता था, जैसी भी सिचुएशन हो तुम्हारी चेहरे की चमक कम नहीं होती थी। पर अब तो लगता है तुम वो पहले वाली नविका हो ही नहीं। तुम रोई भी तो मेरी वजह से, मैंने इतना दर्द दे दिया है तुम्हें कि अब तो तुम मेरी शक्ल भी देखना पसंद ना करो।
एकम मन में खुद से बातें कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो अपना फ़ोन रिसीव करता है, तभी सामने से एक आदमी ने कहा, सर आपने जिस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था वो सब मैंने पता लगा लिया है सर। वो स्कूल में भी जॉब करती है, उसके बाद रेस्टोरेंट में भी काम करती है। ठीक है, इतना बोल एकम फ़ोन कट कर देता है। एकम अपने मन में बोला, काश सब कुछ सही होता, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ होता, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम को ही नहीं रहने देता, आज तुम्हें यूं दर दर भटकने नहीं देता। एकम स्विच बंद करता है जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। वो बेड पर लेट जाता है। सुबह के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। एकम डाइनिंग टेबल पर बैठा था पर उसका ध्यान खाने पर बिल्कुल भी नहीं था। मिहिर उसे खोया देखकर बोला, क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? एकम उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखकर बोला, सोच रहा हूं अपने घर रहने चला जाऊं। उसकी बात सुनकर मिहिर भौहें चढ़ाकर बोला, यह क्या बकवास बात कर रहे हो? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही रहो चुपचाप, ज्यादा बकवास की ना तो घर से बाहर पैर रखने भी नहीं दूंगा। एकम मिहिर की ओर देखकर बोला, कल तक तो तू मुझे यहाँ से निकलने के लिए कह रहा था, जंगल में बस जाऊं कह रहा था, और अभी जब मैं जाना चाह रहा हूं तो रोक रहा है। मिहिर चिढ़ते हुए बोला, मैं कुछ भी बोलूंगा और आप मेरे बात मान जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे समझे? संस्कार मिहिर की तरफ देखकर बोला, उसे मैंने ही जाने को कहा है, उसे वहां की फैक्ट्री का काम देखने के लिए जाना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से वहां जाने को, रोज रोज इतनी दूर आना जाना करने से तो अच्छा है कुछ दिन वही रुक जाएं, और वहां से स्कूल और अस्पताल भी पास पड़ता है, एक नज़र उन्हें भी देखकर आ जाएगा। मिहिर उनकी तरफ देखकर बोला, ऐसा ही बात है तो सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे ना। एकम उसकी ओर देख मुस्कुरा कर बोला, मुझे नहीं पता था तू मुझसे इतना प्यार करता हूँ। मिहिर उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद सब वहां से उठकर चले जाते हैं, बस मिहिर वहीं बैठा रहता है। वेश वहां से जाने को होता है पर मिहिर उसे रोककर बोला, ओ बावर्ची कहाँ जा रहे हो? वेश पलटकर अपनी टोपी को ठीक कर मिहिर की तरफ देखकर बोला, सर मेरा काम कब का हो चुका है, पर मैं फिर भी यहाँ रुका था, शायद किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़े जाए, मेरा काम हो गया है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा था, आपको कुछ और खाना है तो मैं बना देता हूँ। मिहिर उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे कुछ नहीं खाना है। तुम मुझे बिना पूछे यहाँ से कैसे जा रहे थे? आज के बाद तुम मुझसे पूछे बिना वहाँ से जाओगे नहीं समझे? वेश में सिर हिलाकर बोला, ठीक है सर अब मैं जाऊँ? मिहिर ना में सिर हिलाकर बोला, अभी नहीं, पहले तुम चलो मेरे साथ यहाँ से। मिहिर वहाँ से उठकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। वेश भी धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगता है। मिहिर मैंशन में बने जिम के अंदर जाता है। निवेश भी धीरे धीरे उसके साथ अंदर आता है। मिहिर वही चेयर पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठता है। वेश उसके सामने खड़ा रहता है। मिहिर उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें पता है मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, अगर कोई मेरे सामने आसमान में उड़े ना तो मैं उसे जमीन पर पहुंचा देता हूँ, और कल तुम्हारी वजह से भाई ने मुझे कितना डांटा था। वेश उसकी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया था। पर मिहिर चेयर से उठाते हुए बोला, तो मैं भी तो कुछ नहीं किया, पर तेरी वजह से सुनना तो पड़ा था। कितना कमजोर है, इतना तो कोई लड़की भी सेंसिटिव नहीं होती जितना कि तू है। मैंने तो बस हाथ पकड़ा था और तेरा हाथ तो ऐसा दिख रहा था जैसे कि मैंने खंजर से वार कर दिया हो। वेश सर झुकाए मिहिर के सामने खड़ा था। मिहिर उसे देखकर बोला, तुझे क्या है, जब देखो सर झुकाकर खड़ा रहता है और ये टोपी लगाकर क्यों घूमते रहता है? इतना बोलकर वो उसके कैप को निकालने लगा था कि तभी वेश 2 कदम पीछे हटकर बोला, नहीं सर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मिहिर उसकी ओर देखकर बोला, मुझे ना कमज़ोर लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद जो मेरे सामने रौब झाड़े। आज संडे है तो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि बाकी दिन तो मैं फ्री नहीं रहता। खैर ये सब छोड़ो, अब तुम पर ध्यान देते हैं तो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वेश उसकी ओर देखने लगता है। वही मानिक अपनी कार लेकर घर से बाहर निकाला था। वो कुछ दूर गाड़ी ड्राइव करता है, तभी उसे अपने सामने भीड़ जमी दिखती है। मानिक अपनी गाड़ी रोक देता है। उसने उसके बगल से जा रहे हैं लड़के से उसने पूछा, आगे इतना भीड़ क्यों लगा है? उसे लड़के ने कहा, आगे किसी बुरी औरत का एक्सीडेंट हो गया है और कोई उसे ले जा भी नहीं रहा है, बस एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, वह भी पता नहीं कब आएंगी। मानिक अपनी गाड़ी से निकलते हुए बोला, कैसे लोग हैं यहाँ पर, इंसान को मारते हुए देख लेंगे पर उसकी मदद करने के लिए आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। मानिक भीड़ को चीरते हुए उसे जगह पर पहुंचता है। मानिक देखना है वहां पर एक लड़की मदद की गुहार लगा रही थी, प्लीज़ कोई तो मदद करो वरना ये मर जाएगी, प्लीज़ कोई तो इन्हें ले जाने में मेरी मदद करो।